एक गांव में बहुत पुराना चर्च, वो चर्च इतना पुराना था कि आज गिरेगा या कल कहना मुश्किल था। हवाएं जोर से चलती थी तो गांव के लोग डरते थे कि चर्च गिर जाए। आकाश में बादल आते थे तो गांव के लोग डरते थे कि चर्च गिर जाए। उस चर्च में प्रार्थना करने वाले लोगों ने प्रार्थना करनी बंद कर दी थी। चर्च के संरक्षक, चर्च के ट्रस्टियों ने एक बैठक बुलाई, क्योंकि चर्च में लोगों ने आना बंद कर दिया था और तब विचार करना जरूरी हो गया था कि चर्च नया बनाया जाए। वे ट्रस्टी भी चर्च के बाहर ही मिले। उन्होंने अपनी बैठक में 4 प्रस्ताव पास किए थे, वो मैं आपसे कहना चाहता हूं। उन्होंने पहला प्रस्ताव किया कि बहुत दुख की बात है कि पुराना चर्च हमें बदलना पड़ेगा। उन्होंने पहला प्रस्ताव पास किया बहुत दुख के साथ कि पुराना चर्च हमें गिराना पड़ेगा। पुराने को गिराते समय मन को सदा ही दुख होता है, क्योंकि मन पुराना ही है और पुराने के साथ पुराने मन को भी मरना पड़ता है। उन्होंने दूसरा प्रस्ताव पास किया कि पुराने चर्च की जगह हम एक नया चर्च बनाने का निर्णय करते हैं। जैसा पुराने को गिराने का दुख से निर्णय किया, वैसे ही नए को बनाने का भी दुख से निर्णय किया, क्योंकि नया बनाने के लिए पहले आदमी को स्वयं भी नया होना पड़ता है। पुराने में जीना सुविधापूर्ण है, कन्वीनियंट है। नए में जीना खतरे से खाली नहीं। उन्होंने तीसरा प्रस्ताव भी पास किया और वो तीसरा प्रस्ताव ये था कि नया चर्च हम पुराने चर्च की बुनियाद पर ही बनाएंगे और पुराने चर्च की ईंटों का ही उपयोग करेंगे और पुराने चर्च के दरवाजे ही नए चर्च में लगाएंगे। और चौथा प्रस्ताव उन्होंने ये पास किया कि जब तक नया न बन जाए तब तक हम पुराने को गिराएंगे नहीं। और चारों प्रस्ताव सर्व स्वीकृति से पास हो गए। वो चर्च अभी भी नहीं गिरा होगा, क्योंकि जो भी ऐसा सोचता है कि नए को बनाने के पहले पुराने को गिराएंगे नहीं, वो ना नए को बना पाता है न पुराने को गिरा पाता है। नए को बनाने की पहली शर्त पुराने को गिराने की हिम्मत और पुराने के गिराने की हिम्मत से नए को बनाने की क्षमता पैदा होती है। असल में जो कहते हैं कि हम जब तक नए को न बना लेंगे तब तक हम पुराने को न गिराएंगे, ऐसे लोग पुराने के साथ जीने के इतने आदी हो जाते हैं कि वे नए को बनाने की कल्पना भी खो देते हैं। इस कहानी से अपनी बात इसलिए शुरू करना चाहता हूं कि यह हमारा देश भी इसी तरह के प्रस्ताव कर रहा है 5000 वर्षों से। 5000 वर्षों से हम एक मरी हुई कौम, 5000 वर्षों से हम पुराने में ही जी रहे और नए को निर्माण करने की बात सदा पोस्टपोन करते चले जाते हैं। और जितना पुराने के साथ रहने की आदत बढ़ती जाती है, उतना ही पुराने से मोह बढ़ता जाता है।
भारत का एक ही दुर्भाग्य है कि हम पुराने से अपने को मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। पुराने का मोह हमारे प्राण लिए लेता है, और जब कभी हम पुराने को थोड़ा बहुत छोड़ते भी हैं तो जिसे हम नया कह के पकड़ते हैं वो सारी दुनिया के लिए तब तक बहुत पहले पुराना हो चुका होता है। अगर हम कभी कुछ नया भी पकड़ते हैं तो वो तभी पकड़ते हैं जब वो भी सारी दुनिया में पुराना हो जाता है। जिस देश की आत्मा पुराने के साथ इस भांति बंध गई हो, उस देश की आत्मा जवान नहीं रह जाती, बूढ़ी हो जाती। ये हमारा देश एक बूढ़ा देश है, और इस देश की सारी तकलीफें इसके बूढ़े होने से पैदा हो रही हैं। सारी दुनिया जवान है, हम बूढ़े हैं। इस जवान दुनिया के साथ हमारे ये बूढ़े पैर नहीं चल पाते, और इस जवान दुनिया के साथ हमारा बूढ़ा मन भी नहीं दौड़ पाता, और इस जवान दुनिया के साथ हमारे बूढ़े मन का कोई तालमेल नहीं बैठता है। तब हम एक ही काम करते हैं कि हम सारी दुनिया को गाली देके अपने मन में तृप्ति पाने की कोशिश करते हैं। असल में बूढ़े मन का ये लक्षण है कि वो जवान को गाली देकर तृप्ति पा लेता है। हम सारी दुनिया की निंदा किए रहते हैं। हम सारी दुनिया को भौतिकवादी कहते हैं, मटेरियलिस्ट कहते हैं, और जिनको हम भौतिकवादी कहते हैं उन्हीं के सामने हाथ जोड़े भीख भी मांगते रहते हैं। जिनको हम गाली देते हैं उनके गेहूं से हमारी गाली की भी ताकत आती है। जिनको हम गाली देते हैं उनसे हम अल्पीन से लेकर बम बनाने तक की सारी कला भी सीखते हैं। जिनको हम गाली देते हैं उन पर ही हमारा जिंदा रहना निर्भर हो गया है, फिर भी हम गाली दिए जाते हैं। इस गाली के पीछे कारण, असल में गाली सिर्फ इम्पोर्टेंट माइंड का लक्षण है। जब चित्त बिल्कुल निर्वीर्य हो जाता है तो सिवाय गाली देने से और कुछ भी नहीं कर पाता। और आश्चर्य तो यह है कि जिनको हम गाली देते हैं उनकी ही नकल हमें करनी पड़ती है, लेकिन वो नकल भी हम इतने बेमन से करते हैं और इतने पीछे करते हैं कि सिर्फ हंसी पैदा कर पाती है और कुछ भी पैदा नहीं कर पाती। भारत का पूरा व्यक्तित्व भी हास्यास्पद हो गया, हंसने योग्य हो गया है। इस सारी हंसने योग्य स्थिति के पीछे जो बुनियादी कारण है उनके संबंध में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। पहला कारण तो पुराने के प्रति हमारा मोह है, और जिनका भी पुराने के प्रति मोह होता है नए के प्रति उनमें भय पैदा हो जाता है। जहां पुराने का मोह है वहां नए का भय है, और जहां पुराने का मोह है वहां भविष्य की तरफ न देखने की इच्छा है। पुराने का मोह पीछे की तरफ देखने का आग्रह पैदा कर देगा, इसलिए हम सदा पीछे की तरफ देखते रहे। हमारी गोल्डन एज हो चुकी, हमारा स्वर्ण युग बीत चुका, हमारे रामराज्य घटित हो चुके, हमारे अवतार, हमारे महापुरुष, हमारे तीर्थंकर सब पैदा हो चुके। हमारा कोई भविष्य नहीं, हमारे पास सिर्फ अतीत है। वो जो बीत गया वही हमारी संपदा है, जो होने वाला है वो हमारी संपदा नहीं। कैसे कोई कौम जी सकती जिसके पास भविष्य ना हो? और अगर हम भविष्य के संबंध में कभी सोचते भी हैं तो हम सदा अंधेरी, दुखद, निराशा की भाषा में सोचते हैं। ये आश्चर्यजनक है, ये आश्चर्यजनक है कि हम जहां सारी दुनिया प्रोग्रेस की छाया में जीती है, विकास की छाया में, हम पतन की छाया में। अब बहुत पुराना ले आए, क्या हुआ? बहुत पुराना ले आए मत। सारी मनुष्यता प्रगति की छाया में जी रही है।
एक बार ठीक कर लें आप। प्रगति के छाया में जी रही है और निरंतर भविष्य के सुंदर सपने बनाती है। वहां हम पतन की छाया में जी रहे हैं और निरंतर भविष्य की और काली तस्वीर हम निर्मित करते हैं। हमारा सतयुग हो चुका, अब तो कलयुग है, और कलयुग का मतलब है हम रोज पतित हो रहे हैं। हमने सारी देखने की जो हमारी व्यवस्था है वही बीमार। भविष्य सुंदर होना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं हमारा अतीत सुंदर, और अतीत को सुंदर बनाने के लिए जरूरी हो जाता है कि भविष्य को हम अंधकारपूर्ण चित्रित करें। तो हर बाप कहता है कि उसकी पीढ़ी अच्छी थी और बेटे की पीढ़ी बुरी, और ऐसा नहीं कि आज का बाप कहता है। जो आज कह रहा है उसके पिता ने भी यही कहा था, और उसके पिता ने भी यही कहा था, और उसके पिता ने भी यही कहा था। हर पीढ़ी ये कहती है कि उसकी पीढ़ी बेहतर थी, आने वाली पीढ़ी पतित हो गई। हम रोज पतन में जी रहे हैं। बेटा बेहतर होना चाहिए बाप से, बेटर के बेहतर होने की कामना होनी चाहिए, लेकिन बाप के अहंकार को यह प्रीतिकर नहीं लगता कि बेटा बेहतर हो। प्रीतिकर बहुत गहरे में यही लगता है कि बेटा थोड़ा सा नीचे रह जाए। हर पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों को नीचा मानती है, और जब हजारों वर्षों तक ये धारणा मन में हमारे बैठे कि रोज पतन हो रहा है, तो पतन निश्चित हो जाता है। पतन और प्रगति हमारे मन की धारणाएं हैं। हम कैसे लेते हैं जीवन को, इस पर निर्भर करता है सब कुछ। हमारा मन किस भाषा में सोचता है, इस पर निर्भर करता है सब कुछ। मैंने सुना है जापान में एक छोटा सा राज्य, और उस राज्य पर पड़ोस के एक बड़े राजा ने हमला कर दिया। उस छोटे से राज्य के सेनापति के पैर उखड़ गए, वो घबरा गया। उसने सम्राट को जाके कहा कि लड़ना असंभव है, जीत हम ना सकेंगे, हार निश्चित, दुश्मन 8 गुनी ताकत का है, तो मैं अपने सैनिकों को लड़ाने नहीं ले जा सकता, ये तो मौत के मुंह में जाना। सम्राट भी समझता था बात सच है, लेकिन बिना लड़े हार जाने को भी तैयार न था। लेकिन सेनापति ने कहा फिर मुझे छुट्टी दे दें, आप लड़े या लड़वाएं, मैं अपने सैनिकों को मौत के मुंह में मैं न ले जाऊंगा। गांव में एक फकीर था, सम्राट जब भी मुसीबत में पड़ता था उस फकीर के पास गया था, अपने सेनापति को लेकर फिर गया। उस फकीर ने कहा कि पहला काम तो ये करें कि सेनापति को छुट्टी कर दें, और दूसरा काम ये करें कि इसे तत्काल कारागृह में डाल दें जब तक युद्ध समाप्त ना हो जाए। यह आदमी खतरनाक है। जब कोई सेनापति कहता है हार निश्चित है, तो हार निश्चित हो जाती है, इसे बंद कर दें। यह खतरनाक है। अगर सैनिकों तक ये खबर पहुंच गई कि हार निश्चित है, तो फिर हार को बदलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सम्राट ने कहा इसे मैं बंद कर दूं तो युद्ध का क्या होगा? उस फकीर ने कहा मैं सैनिकों को कल सुबह युद्ध पे लेके चला जाऊंगा। सम्राट डरा तो बहुत, अनुभवी सेनापति कह रहा था हार निश्चित, और फकीर तो तलवार पकड़ना भी नहीं जानता था। ये खतरा है, लेकिन कोई उपाय न था। फकीर के हाथ में फौजें दे देनी पड़ी। वो फकीर सुबह गीत गाता घोड़े पर सवार होकर फौजों को ले चला। एक एक आदमी की सांस, सैनिकों के प्राण डरे हुए, फकीर के साथ मौत निश्चित, लेकिन कोई उपाय नहीं। दुश्मन की सीमा जहां थी, नदी के इस पार एक मंदिर के पास वो फकीर रुका और उसने कहा कि मैं युद्ध में जाऊंगा बाद में, जरा इस मंदिर के देवता से पूछ लूं कि जीत होगी या हार। अक्सर मैं पूछ लेता हूं और देवता जो कह देता है वही होता है। उन सैनिकों ने कहा हमें कैसे पता चलेगा कि देवता क्या कह रहा है? उस फकीर ने कहा तुम्हारे सामने ही पूछूंगा। सामने ही उसने खीसे से एक सोने का चमकता हुआ रुपया निकाला, आकाश की तरफ फेंका और कहा कि हे मंदिर के देवता, अगर हम जीतते हो तो रुपया सीधा गिरे और अगर हारते हो तो उल्टा गिरे। उल्टा गिरा हम वापस लौट जाएंगे,
सीधा गिरा तब जीत कर ही लौटना है। रुपया सीधा गिरा, सैनिकों की सांसें रुक गई, देखा रुपया सीधा था। फकीर ने कहा फिक्र छोड़ दो, अब युद्ध में जाओ और जीत के लौटो। वे युद्ध में कूद पड़े। 8 दिन बाद वे जीत के वापस लौटते थे। उसी मंदिर के पास से सैनिकों ने फकीर को याद दिलाया, मंदिर के देवता को धन्यवाद तो दे दें। उस फकीर ने कहा छोड़ो, इसमें मंदिर के देवता का कोई हाथ नहीं। उन्होंने कहा कैसी आप बात करते हैं, मंदिर के देवता से पूछकर ही हम गए थे, भूल गए आप? उस फकीर ने कहा तुम पूछते हो तो मैं तुम्हें सच बात बता दूं। उसने रुपया निकाल कर उनके हाथ में दे दिया। वो रुपया दोनों तरफ सीधा था, उसमें कोई उल्टा पहलू न था। हमारा मन क्या पकड़ लेता है वो परिणाम हो जाता है। हमारा मन हमारा भविष्य, हमारा मन हमारा जीवन। ये इस देश का मन सदा से ये पकड़े हुए है कि आगे अंधेरा है, आगे पतन है, आगे बुराई, आगे विनाश। ये बड़ी खतरनाक दृष्टि है, इससे खतरनाक और कोई दृष्टि नहीं हो सकती। इसलिए हम 5000 साल से पतन कर रहे हैं। उस फकीर के सिक्के में दोनों तरफ सीधा था, हमने जो सिक्का लिया है वो दोनों तरफ उल्टा है। उसे कैसा भी फेंको वो उल्टा ही गिरने वाला है। हमने हार अपने हाथ से तय कर रखी है, हमने गुलामी अपने हाथ से तय कर रखी है, हमने दरिद्रता, दीनता, दुख अपने हाथ से तय कर रखा है। हम जिम्मेवार हैं, हमारे अतिरिक्त और कोई जिम्मेवार नहीं। लेकिन ये जिम्मेदारी हमारी फिलसफी में है, हमारे सोचने के ढंग में है, हमारे देखने के ढंग में है। हमारी जिंदगी का जो रवैया है वो रवैया हारने वाले का है, जीतने वाले का नहीं। इस रवैये में पहली बात है कि हमने जो समय की धारणा की है उसमें अच्छा पीछे हो चुका और बुरा आगे होने को, ये धारणा बदलनी पड़ेगी। हमें पीछे से आगे की जिंदगी को सुखद, आने वाले भविष्य को सूर्य से भरा हुआ, आने वाले भविष्य के सपने को हमें कुछ अच्छे रंग देने पड़ेंगे। और अगर ये काम हम पूरा न कर पाए तो इस जमीन पर हमारी कोई जगह रह जाने को नहीं है। आज भी कोई जगह रह नहीं गई है। उटोपिया चाहिए भविष्य में। तो रोज आने वाला दिन बेहतर होने वाला है, ये हमारे मन के गहरे में बैठ जाना चाहिए। क्योंकि उस दिन को बनाएगा कौन? उस दिन को हम बनाएंगे। हर आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से बेहतर होने वाली है, ये हमारी धारणा होनी चाहिए। लेकिन हमारी धारणा बहुत अजीब है। हमारी धारणा है कि पीछे सब अच्छा है। उस धारणा को भी थोड़ा विचार लेना चाहिए, क्योंकि तोड़ना है तो बिना विचारे तोड़ा नहीं जा सकता। ये धारणा इसलिए भी गलत है कि भविष्य सुंदर ना हो तो सुंदर नहीं बन सकेगा। इसलिए भी गलत है कि ये तथ्य भी नहीं, ये यथार्थ भी नहीं। अतीत सुंदर नहीं था, लेकिन अतीत के सुंदर होने का ख्याल हमारे मन में जरूर। उसके कारण हम अतीत में जो सबसे अच्छा आदमी हुआ है उसे आज के सबसे बुरे आदमी से तौलते हैं। बड़ी अजीब बात है। राम को, बुद्ध को, महावीर को, कृष्ण को, क्राइस्ट को हम अपने पड़ोसी से तौलते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि राम उस जमाने का सबसे बेहतर आदमी, और अखबार में जो खबर छपती है वो हमारे जमाने के सबसे रद्दी आदमी की। हम उन दोनों को तौल लेते हैं। हम अतीत के बेहतर आदमी से आज के आखिरी आदमी को तौलते हैं, इसलिए हमेशा कठिनाई हो जाती है। ये तौल गलत, ये तौल बिल्कुल ही बेहूदी है। आज का सामान्य आदमी अतीत के किसी भी सामान्य आदमी से बेहतर है, और आज का महापुरुष भी अतीत के किसी महापुरुष से पीछे नहीं है। लेकिन अतीत के महापुरुष से हम सामान्य आदमी को तौलने लगते हैं, और हम सामान्य आदमी को भूल गए हैं। पिछले तो हमें पता नहीं कि राम के वक्त की सामान्य आदमी कैसा था। राम का पता है। राम से हम सोचते हैं कि रामराज बड़ा सुंदर रहा हो। राम के आधार से हम सोचते हैं आज से 1000 साल बाद, 2000 साल बाद
आपका नाम किसी को याद नहीं रहेगा, मेरा नाम किसी को याद नहीं रहेगा, गांधी का नाम याद रह जाएगा। 2000 साल बाद लोग सोचेंगे गांधी का युग बहुत अच्छा, गांधी जैसा आदमी पैदा हुआ। ये झूठी बात होगी। गांधी का युग गांधी जैसे आदमियों का युग नहीं था। गांधी का युग गांधी से बिल्कुल उल्टे आदमियों का युग था। और ये भी ध्यान रहे कि अगर गांधी के युग में गांधी जैसे लोग बहुत होते तो गांधी को पूछता कौन? राम को पूछा लोगों ने, क्योंकि लोग राम से उल्टे थे। राम न्यून रहे होंगे, बहुत कम रहे होंगे, संख्या में बहुत थोड़े रहे होंगे, इसलिए पूजे गए। बहुत ज्यादा लोग पूजे नहीं जा सकते। कृष्ण बहुत अकेले रहे होंगे, बुद्ध और महावीर भी अकेले रहे होंगे। अकेले होने की वजह से उन्हें पूजा मिली। अगर बुद्ध के जमाने में 10-25 बुद्ध भी होते तो गौतम बुद्ध कभी के भूल गए होते। 25 बुद्धों को याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन उस जमाने के अच्छे आदमी से हम सोचते हैं सारा जमाना अच्छा रहा होगा। इससे भ्रांति पैदा होती है, इससे खतरनाक तुलना पैदा होती है, इससे गलत कंपैरिजन पैदा होता है। और ये भी ध्यान रहे कि महापुरुष सिर्फ बुरे समाज में दिखाई पड़ते हैं, अच्छे समाज में दिखाई नहीं पड़ते। असल में महापुरुष अगर बनना हो तो बुरा समाज बहुत जरूरी है। इसलिए जितना बुरा समाज होता है उतने महापुरुष पैदा हो सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि अच्छे समाज में महापुरुष पैदा नहीं होते, होते लेकिन दिखाई नहीं पड़ते। ऐसा ही जैसे स्कूल का शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर लिखता है सफेद खड़िया, सफेद दीवार पर भी लिख सकता है, लिख तो जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जा सकेगा। सफेद खड़िया से लिखे गए अक्षर काले तख्ते पर दिखाई पड़ते हैं, सफेद तख्ते पर दिखाई नहीं पड़ेंगे। समाज का काला तख्ता हो तो महापुरुष दिखाई पड़ते, अन्यथा दिखाई नहीं पड़ते। अगर जिस दिन समाज अच्छा हो जाएगा उस दिन महापुरुषों की कहानी खत्म, उस दिन महापुरुष पैदा नहीं हो सके। महापुरुषों के लिए बुरा समाज बिल्कुल नेसेसिटी है, उसके बिना महापुरुष नहीं दिखाई पड़ता। होगा पैदा लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर चारों तरफ अच्छे लोग हों तो अच्छा आदमी अलग से दिखाई नहीं पड़ सकता। काला तख्ता चाहिए समाज का। हिंदुस्तान ने सबसे ज्यादा महापुरुष पैदा किए क्योंकि हिंदुस्तान के पास सबसे रद्दी समाज है। दुनिया ने इतने अच्छे महापुरुष पैदा नहीं किए, इतने बड़े महापुरुष पैदा नहीं किए। उसका कारण दुनिया ने अच्छा समाज पैदा करने की कोशिश की है। जहां जहां अच्छा समाज बनता जाता है बड़ा आदमी तिरोहित होने लगता है, खो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता, उसका पता नहीं चलता, उसको खोजना बहुत मुश्किल हो जाता है। चोरों के समाज में साधु आदर पाता है, साधुओं के समाज में साधु को कौन पूछे। इसलिए साधु के लिए जरूरी है कि चोर बने रहे, नहीं तो साधु मर जाए। साधु के लिए जरूरी है कि बेईमान रहे, साधु के लिए जरूरी है कि बुरा आदमी चारों तरफ मौजूद रहे। हमारा मुल्क बहुत साधु पैदा करता है क्योंकि उससे 1000 गुने बेईमान और चोर पैदा करता है, नहीं तो साधु दिखाई नहीं पड़ेगा। अतीत के अच्छे आदमी भी इस बात की गवाह है कि अतीत का समाज अच्छा नहीं रहा। बड़े मजे की बात है और वो ये है कि हम सोचते हैं कि पहले के लोग सब अच्छे थे, लेकिन अगर हम पहले के बड़े लोगों की शिक्षाएं देखें तो ये भ्रम टूट जाए। बुद्ध सुबह से उठ के सांझ तक एक ही बात लोगों को समझाते हैं, चोरी मत करो, बेईमानी मत करो, दूसरे स्त्री को बुरे भाव से मत देखो। लोग जरूर देखते रहे हो, अन्यथा इन शिक्षाओं की जरूरत नहीं है। आज मैं स्वर्ण मंदिर में गया था तो वहां संगमरमर के पत्थर पर एक वचन लिखा हुआ है कि पराई स्त्री को देखना महापाप है।